बहुत स्वागत है आपका अनुराग एजुकेशन एकेडमी पे। जो लाइट की सीरीज हमारी चल रही थी बहुत फैंटास्टिक सी, उससे हम कंटिन्यू करेंगे। कन्वेक्स लेंस पढ़ा हमने अभी, सबसे लेटेस्ट जो पढ़ा है कन्वेक्स लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे, कन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट भी समझा था। कनकेव लेंस को भी होल्ड पर रखते हैं, उसके पहले साइन कन्वेंशन सीखेंगे, लेंस फॉर्मूला सीखेंगे, मैग्निफिकेशन सीखेंगे और कन्वेक्स लेंस के ऊपर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आराम से लेंस फॉर्मूला सीखेंगे, आराम से मैग्निफिकेशन सीखेंगे, आराम से 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेरे साथ नोट्स बनाते जाना। और एक बात और बता दूं कि लाइट के चैप्टर में से 60 से 70% इसी टॉपिक्स आते हैं, या तो मिरर फॉर्मूला या तो लेंस फॉर्मूला, दोनों में कंफ्यूज करके आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। और लेंस फॉर्मूला इन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है बोर्ड के एग्जाम में लाइट वाले चैप्टर से। इसमें चलिए, साइन कन्वेंशन सेम है जैसे आपने मिरर में पढ़े थे, साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन तब भी एक बार बता देंगे तो आप स्टार्ट बेसिक से कर पाएंगे। मैं कन्वेक्स लेंस से सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। ये मान लो फोकस है, ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर, अभी इन दो ही के काम है। और मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। हाँ, सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपने वहाँ भी पढ़ी थी कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर में, और लिख रहा हूँ, मतलब जैसे वहाँ पे पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर होती थी, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी। दूसरी चीज़, डिस्टेंसेस फ्रॉम ओ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइट लेंस में इस डायरेक्शन में पड़ेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की सरफेस से लाइट इंसिडेंट होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेज हैं, इस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेज है उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं। या आपको सरल भाषा में समझना है तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाओ, जो राइट साइड है वहाँ पे जितनी भी डिस्टेंसेज मेजर करोगे वो पॉजिटिव होंगी, और लेफ्ट साइड में जितनी भी मेजर करोगे वो नेगेटिव होगी। वही मैं बात लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और लाइट कहाँ से निकल रही है, ऑब्जेक्ट के सरफेस से, इज टेकन एज नेगेटिव। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट निकलती है, तो लाइट लेंस पे कैसे लेफ्ट डायरेक्शन में जाती हुई लेंस पे इंसिडेंट होती है। तो हमने कहा जितनी भी डायरेक्शन इस लाइट के डायरेक्शन में लोगे वो सब पॉजिटिव। तो लाइट के डायरेक्शन में कौन सी डिस्टेंस है, सारी राइट वाली, और जो लाइट के अपोजिट है वो क्या है, लाइट के अपोजिट कैसे चलोगे, लेफ्ट में चलोगे। तो सरल भाषा में समझो, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट में सारी डिस्टेंस नेगेटिव। एक और बार समझा देता हूँ, एक और चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ लिखूंगा नहीं, आप समझ लो, या हमने मिरर में भी समझ रखी है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से हम परपेंडिकुलरली ऊपर चलते हैं और परपेंडिकुलरली नीचे चलते हैं, तो ये डिस्टेंस ली जाती है पॉजिटिव और ये ली जाती है नेगेटिव। ये आपने मिरर में भी पढ़ा था, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे परपेंडिकुलरली अगर आप ऊपर जाओगे तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी और डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज पढ़ा भी है, रियल इमेज की क्या होती है, वो जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस से नीचे होती है, और जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनाई जाती है। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन थे जो आपको पता भी है, लेंस में कुछ अलग नहीं है, वही सारी चीज़ें रिपीट हो, लेकिन तब भी बेस से शुरू करने से ये चीज़ें समझना ज़रूरी थी। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक टेबल आपको याद रखनी है हमेशा, वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम लेंस फॉर्मूला पे चलते हैं। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कन्वेक्स लेंस और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कनकेव लेंस। ये टेबल हमेशा याद रखना, तो रट लोगे कुछ चीज़ें तो ईजी होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। अगर मैं यहाँ बात करूँ फोकल लेंथ की, अगर मैं यहाँ बात करूँ इमेज डिस्टेंस की, अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आप खुद पता लगा लोगे। अगर ऊपर नीचे बन रही है तो हाइट नेगेटिव रियल इन्वर्टेड इमेज, ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव वर्चुअल इंडायरेक्ट इमेज, उसकी बात मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। फोकस लेंथ हमेशा याद रखना, कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। आपने देखा होगा ऑप्टिकल सेंटर से ये रहा कन्वेक्स लेंस, यहाँ बनाया जाता है फोकस, यहाँ बनाया जाता है तो फोकस। ये फोकस नहीं, फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये रहा फोकस, ये रही फोकल लेंथ। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप राइट में जा रहे हो तो राइट में सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और कनकेव लेंस मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव में होता है।
जो फोकस होती है वो इस साइड होती है, तो फोकल नेगेटिव में आती है, याद रखना। अब इमेज डिस्टेंस आपने कन्वेक्स लेंस के सारे केसेस पढ़े हैं, आपने देखा था एक केस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही थी, जिसमें हमने इमेज को पीछे प्रोड्यूस करता, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही थी। उसमें क्या है, पीछे बन रही थी तो हमें ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड चलना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस के लिए। भाई इमेज डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, कितनी दूरी है। तो एक केस में नेगेटिव थी, बाकी सारे पांचों केसेस में क्या थी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, और यहाँ ये हमेशा नेगेटिव होती है। मतलब कनकेव लेंस के केस में सारी इमेजेस क्या होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। तो एक छोटी सी टेबल आप याद रखोगे तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हिलाने में आपको आसानी होगी अगर इसे याद कर लोगे। वैसे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से भी पता चलती है, और ये कॉमन सेंस भी है कि फोकस वहाँ पे राइट में है तो उसकी पॉजिटिव होगी, सारी चीज़ें। अब जो मेन पार्ट है वो है लेंस फार्मूला। जैसे आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही लेंस फार्मूला है। एक छोटा सा चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आप लोग लिखते थे 1/v + 1/u = 1/f मिरर फार्मूला में। यहाँ एक छोटा सा चेंज है, 1/v - 1/u = 1/f। मतलब सिंपल है, याद रखना। उसमें प्लस आता था, इसमें नेगेटिव आता है, माइनस आता है। v आपको पता है इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज की डिस्टेंस, मतलब इमेज कहाँ पे बन रखी है उसकी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है उसकी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से। और f क्या है, फोकल लेंथ। ये सारी बेसिक चीज़ें सभी को पता, सब लोग मिरर फार्मूला में सीख के आए। ये कॉमन सी चीज़ है। अब बात करते हैं इसी की, यहीं लिख देता हूँ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हमें पता ही है, मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि जो इमेज है उसकी साइज़ ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी बराबर है, उससे हम बोलते थे ना मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा तो ये ऑब्जेक्ट इमेज बनती है, मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर तो सेम साइज़ रहता है, और मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा तो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। तो मैग्नीफिकेशन हमें क्या बताता है, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो वही फॉर्मूला इसका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सेम रहता है भाई। इमेज की हाइट हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में कि छोटी है बड़ी। और इसको और कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे -v/u लिखते थे, आपको एक और फॉर्मूला बताया था m = -v/u। यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ प्लस होता है, +v/u। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। पहली चीज़, वहाँ प्लस आता था बीच में, यहाँ माइनस आ रहा है, 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला तो वही है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे -v/u होता था जब कंपेयर करते थे, यहाँ पे +v/u है। तो आप यही है फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन = hi/ho = v/u। अब काफ़ी लोग hi को h2 ho को 1 लिखते हैं, लेकिन मैं i और o यूज़ करता हूँ क्योंकि समझ में आ जाता है ना, i मतलब इमेज की हाइट, o मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, इसलिए मैं ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ करता हूँ। लास्ट चीज़ है मैग्नीफिकेशन का एप्लीकेशन। उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल्स बचते हैं। इन सब में इतना टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ रखी है मिरर में, कि कैसे साइन कन्वेंशन क्या चीज़ होती है, वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगा था। यहाँ आपको सारी चीज़ें पता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें थ्योरी कवर करने में। देखो जो लास्ट चीज़ बचती होता है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो ये इमेज बनेगी, मिरर के केस में याद करो वर्चुअल रिलेटिव बनेगी। और जब मैग्नीफिकेशन के काफ़ी चीज़ों से, जब पॉजिटिव आता तो इस टाइप की इमेज बन रही है, जब नेगेटिव आता तो इस टाइप की इमेज बन रही है, जब 1 से कम आता था तो ऐसी इमेज बन रही है, जब 1 से ज़्यादा आता था ऐसी, 1 के बराबर तो ऐसी। तो मैग्नीफिकेशन काफ़ी एप्लीकेशन हमने मिरर भी पढ़े। अब उसको देखते हैं लेंस में। और सच बताऊँ तो बिल्कुल उल्टा है, मिरर का जस्ट उल्टी चीज़ हो रही है जहाँ पे ये हो रही है इमेज में, लेंस में। समझो, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, और मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बराबर हो, मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ी हो, मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटी हो तो क्या होगा। और इनको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ है, वही वाली v/u वाली, m = v/u। मतलब अगर आपको रटना नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब देखो मैग्नीफिकेशन हमें क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो इस चीज़ को, इस क्वांटिटी को हमें पॉजिटिव लाना है। आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है। अब इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो
इसको अगर पॉजिटिव करना तो हमें यहाँ भी नेगेटिव लाना पड़ेगा, क्योंकि फिर नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव आएगा। यानी आपको v क्या है यहाँ पे, पहले केस में v क्या है, नेगेटिव चाहिए। v नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, जो इमेज है वो नेगेटिव है, मतलब जो इमेज है वो कनकेव लेंस के इस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड में। और कन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है जहाँ बनती है, जहाँ इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझे कि नहीं समझे? इसको समझाता हूँ फिर समझ जाओगे। देखो यहाँ बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को हमें नेगेटिव लाना है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा होता है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की दूरी होती है उसको हम नेगेटिव में मेजर करते हैं। और अगर ये नेगेटिव है, पूरी क्वांटिटी नेगेटिव लाना है, तो इससे पक्का पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हमें लाना नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अब क्या मतलब है इसका कि v पॉजिटिव है। अब v पॉजिटिव का मतलब क्या है कि v इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब राइट साइड में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से हम राइट साइड में बढ़ रहे हैं। हमने खाली कन्वेक्स लेंस पढ़ा, कन्वेक्स लेंस के पांचों केस में इमेज कहाँ बन रही थी, राइट साइड बन रही थी। और इमेज कैसी बन रही थी, परपेंडिकुलर से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली नीचे और रियल एंड इन्वर्टेड। यानी अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ ये तो सेम है, सेम साइज। भाई मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का इमेज का होगा, ऑब्जेक्ट का होगा, उतने साइज इमेज का होगा। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आ रही है तो जो इमेज होगी वो एनलार्ज होगी, बड़ी होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला ये है, HI/HO। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, दोनों की हाइट्स को। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटी होगी तो जो इमेज है वो डिमिनिश कह लो, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड में कहना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ और लिख लो, जो आपने अभी कनकेव लेंस पढ़ा नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना कि कनकेव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज होती है वो इधर लेफ्ट साइड में बनती है। लेफ्ट साइड में बनेगी मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी मतलब हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। बस ये छोटी सी बात हमेशा याद रखना कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, कनकेव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है इमेज, और उसी साइड बनाता है जहाँ मिरर होता है। और कनकेव लेंस की तो काफ़ी बातें, कभी पॉजिटिव हो सकती है एक केस में, बाकी पाँचों केस में नेगेटिव होती है। सब चीज़ें आपको पता ही है। बस यहीं खत्म होता है जो वो है मेन थ्योरी है जो आपको समझनी है। इसके ऊपर सीधे न्यूमेरिकल्स में कूदना है। मेरा काम था आपको थ्योरी समझाने का। 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, उसके बाद आपको अलग से किसी भी बुक से आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आता हूँ पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पर। पहला न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल करने से पहले हमेशा ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ है यूनिट्स को देखना, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, सारी चीज़ें मीटर में है। और दूसरी बात ये देखना, साइन का ध्यान रखना। बाकी न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं सब फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, सब में वही 1/v - 1/u=1/f और मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u=HI/HO ही लगता है। लेकिन फंसाता कहाँ है, पहला यूनिट्स में फंसाता कि कहीं आप जल्दी जल्दी में ये सेंटीमीटर में है तो सोचोगे ये भी सेंटीमीटर में होगा, ऐसे छोड़ जाओ। सबसे पहले बोर्ड वहाँ फंसाता है। दूसरी चीज़ बोर्ड फंसाता है कि आप साइन का ध्यान नहीं रख रहे कि फोकल लेंथ है तो कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रखनी है। वो क्या दे रहा है, रियल इमेज देख रहा तो रियल इमेज कन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करें, फिर मेरा आंसर देखें। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कन्वेक्स लेंस होगा यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस ऑफ focal length is equal to 10 cm is placed at a distance of 12 cm from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? एक इस शब्द पे ध्यान देना है और एक इस शब्द पे ध्यान देना है। मतलब आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। मतलब सबसे पहली बात वो कन्वेक्स लेंस की बात करो तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस के सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में लाओ कि फोकल लेंथ कैसी होती है, इमेज कैसी होती है, कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी पॉजिटिव हो सकती है, इतना दिमाग में लाया। दूसरी चीज़ देखो, उसने जो गिवंस लिखे हैं गिवंस लिखो। फोकल लेंथ क्या दे रखी है, फोकल लेंथ उन्होंने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पहले 10 लिख लो। उसके बाद सोचो कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो +10 लिख लो। दूसरी चीज उसने क्या दे रखी है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अ कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। मतलब रियल इमेज बन रही है लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये उसने दे रखा है। और वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होगी, तो वही फॉर्मूला v दे रखा है, f दे रखा है, आपको u निकालना। लेकिन समझो वो बोल रहा है रियल इमेज है 12 सेंटीमीटर पे लेंस से, तो सबसे पहले लिखो v क्या है, 12 है, इतना तो पता चल गया। रियल इमेज है, रियल इमेज क्या है, मतलब ये रहा कन्वेक्स लेंस। एक केस को छोड़ के जहाँ ये वर्चुअल बनती है, सारी जो भी है वो रियल बनती थी पांचों केस में। कभी यहाँ बनती थी, कभी यहाँ बनती थी, कभी छोटी सी बनती थी।
ठीक है, तो ये सब रियल इमेज है और इसमें हमें हाइट से लेना देना नहीं है, हमें क्या है डिस्टेंस से लेना देना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से सारी ये रियल इमेज क्या है राइट साइड में है, तो यानी पॉजिटिव होगी इमेज डिस्टेंस, तो +12 लिख लो। अब यू निकालना तो बच्चों खेल, बस यही डिकोड करना था। 1/u माइन 1/f, v क्या है 1/12 माइनस 1/u आपको निकालना है इक्वल टू 1/f, यही है 1/12 माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। f रख दो, 1/12 माइनस 1/f कितना है आपका 10 है इक्वल टू 1/u। इसका एलसीएम मेरे ख्याल से 60 आएगा, तो 60 आप एलसीएम लोगे तो 5 ज़ा 6 ज़ा ये आएगा, 12 5 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60 इक्वल टू 1/u। तो 1/u आपका आ गया -1/60, तो u आ गया आपका -60 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना कि u हमेशा नेगेटिव आना चाहिए और HO हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमेशा वो जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो इरेक्ट रखा जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस से ऊपर, तो हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव आनी चाहिए जब भी आप आंसर निकालो, और डिस्टेंस हमेशा यानी यू हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। ये चीज़ क्रॉस चेक कर लेना जब भी आपका आंसर निकले, अगर सही आ रहा है तो समझ जाना आपने सही करा, अगर गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी, या तो कैलकुलेशन में या तो आपने डिकोड करने में कोई गलती करी। मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक प्रॉपर 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पूछी है आपसे, पोजीशन भी पूछी है, नेचर भी पूछा, हाइट भी, मतलब आपको सारी चीज़ें इमेज के बारे में निकालनी होगी, मैग्नीफिकेशन भी निकालना होगा, हाइट भी निकालनी होगी इमेज की, और इमेज डिस्टेंस भी निकालना होगा। 2 चीज़ आपको दे रखी है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ कैलकुलेशन और साइन का ध्यान रखना, बस बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी, हर जगह फॉर्मूले लग रहे होंगे। 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और साइन और अगर आप यूनिट्स और साइन का ध्यान रखें तो आप क्वेश्चन आपके 3 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ जो है इस कन्वेक्स लेंस की वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहली बात, वो कन्वेक्स लेंस कहाँ लिखा है, कन्वेक्स लेंस, हाइट ऑब्जेक्ट की और डिस्टेंस, बस इन 3 चीज़ों को ध्यान रख के गिवंस लिख लो, उसके बाद प्रोसीड कर सकते हो। तो गिवंस अगर हम लिखें, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। पहले गिवंस देखो, गिवंस क्या दिया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है HO वो 7 सेंटीमीटर। आप 7 भाई ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने कहा था हमेशा प्लस होती है, हमेशा परपेंडिकुलरली ऊपर रहता है प्रिंसिपल एक्सिस से। और बढ़ो, इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी जो u है वो 12 है और u हमेशा नेगेटिव होता है। ये 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, 8 रखिए हमेशा पॉजिटिव हो रखिए। अब इस इन्फॉर्मेशन से आप v निकाल सकते हैं। v का मतलब क्या है, पोजीशन, भाई कहाँ है इमेज, इमेज कितना ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है, v निकाल लो, पोजीशन पता चल जाएगी। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या है, v आपको निकालना है तो 1/v माइनस u आपको दे रखा है माइनस का 12, तो ये प्लस हो जाएगा 1/12 इज इक्वल टू 1/f 1/8। तो आप 1/v कैसे निकालेंगे, 1/8 माइनस 1/12, 1/v मेरे ख्याल से यहाँ आएगा 12 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो 24 आएगा एलसीएम, 8 3 ज़ा -2, तो ये आपका 1/v इज इक्वल टू 1/24। तो v आपका कितना आ जाएगा, +24 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना कि v देखो, पहली बात तो v आपका नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, वो डिपेंड करता है क्या वैल्यूज़ है। लेकिन अगर आपका v नेगेटिव आ रहा है तब भी सही है, क्या पता रियल इमेज हो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें पूछ रहा है इमेज के बारे में, कुछ दे नहीं रखा। आपका v पॉजिटिव है, अब v पॉजिटिव से क्या मतलब है, जो इमेज है वो राइट साइड में बन रही है, और कन्वेक्स लेंस के केस में जितनी भी राइट साइड में बनती है सारी रियल इमेज होती है, सारी परपेंडिकुलर से नीचे होती हैं। तो आपका क्या मतलब कि पोजीशन आपने बता दी, पोजीशन है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑन राइट। राइट कैसे बोल सके, इस पॉजिटिव साइन की वजह से राइट का पता लगा सके। और क्या था, नेचर पूछ रहा था, तो नेचर निकालने के लिए अब आपको हाइट उसकी निकालनी पड़ेगी। नेचर कैसे पता चलेगा, वैसे तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि राइट में बन रही है तो हमेशा नीचे ही बनती है राइट में, तो नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, लेकिन तब भी आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए आपको मैग्नीफिकेशन निकालो, मैग्नीफिकेशन के बाद फिर हाइट ऑफ इमेज निकालो। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये क्लियर हो गया। यहाँ लिख लेता हूँ v इज इक्वल टू +24,
v आपका निकल गया +24। अब कैसे निकालोगे? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा v/u। तो मैग्नीफिकेशन आपको निकालना है, v आपने निकाल लिया 24 और u आपको दे रखा था क्वेश्चन में -12, तो m इजक्वल टू -2। ध्यान रखना मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, तो सेंटीमीटर यूनिट कट जाती है। मैग्नीफिकेशन इज अ प्योर नंबर, उसकी कोई यूनिट नहीं है। अब मैग्नीफिकेशन -2 का क्या मतलब है? ये माइनस साइन क्या बता रहा है आपको कि ये रियल इन्वर्टेड इमेज है। अभी सबसे पहले इसी स्लाइड में तो बताया था जब मैग्नीफिकेशन के एप्लीकेशंस बता रहा था कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि इमेज रियल इन्वर्टेड है, तो आपने नेचर भी बता दिया। और वैसे भी आप रियल इन्वर्टेड बता सकते हैं, क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव है, तो कन्वेक्स लेंस में जब भी राइट में इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड ही बनती है। खाली लेफ्ट में एक वर्चुअल बनती है, जिसके लिए अगर आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगी तब आप समझ जाना कि राइट में लेफ्ट में बन रही है और वर्चुअल डायरेक्ट बन रही है। तो यहाँ से क्रॉस चेक भी होगा कि हाँ रियल इन्वर्टेड सही है, -2 भी सही आ रहा होगा और नेचर भी हमने पता कर लिया। अब हाइट ऑफ इमेज भी अब निकालना आसान है। एक और गिवन आ गया आपके पास m इजक्वल टू -2। हाइट कैसे निकालेंगे अब आप? देखिए m इजक्वल टू HI/HO। आपको HO दे रखा था क्वेश्चन में, आपको HI निकालना है और मैग्नीफिकेशन भी आपके पास है। तो -2 इजक्वल टू HI/HO कितना है? +7। तो HI आपका यहाँ से निकल गया -14 सेंटीमीटर। अब ये -14 सेंटीमीटर क्यों निकला पता है? माइनस क्यों निकला? माइनस क्या बता रहा है? मैंने कहा था हाइट पॉजिटिव है यानी परपेंडिकुलरली ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। हाइट नेगेटिव है यानी परपेंडिकुलर नीचे है। आपको सबको पता है ये बात कि जो भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है, इसलिए हाइट क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो क्रॉस चेक हमेशा कर लिया करो अपने कंसेप्ट से, तो आप क्लियर हो जाता है कि हाँ ये जो आंसर आ रहा है हमने सही करा है। तो बस खत्म हो गया। आपने हाइट बता दी, पोजीशन बताया आपने 24 सेंटीमीटर की वजह से, नेचर बताया आपने मैग्नीफिकेशन की वजह से कि रियल इन्वर्टेड है, और हाइट बता लिया आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से। या हाइट लिखा हो या साइज लिखा हो, बात एक ही होती है। ठीक है। और मैग्नीफिकेशन -2 से क्या, ये सब मैंने मिरर में बहुत डिटेल समझा था कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -2 से और क्या मतलब है। सबसे पहली बात, मैग्नीफिकेशन में साइन का अलग अपना मतलब होता है, नंबर का अलग। साइन मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज, कन्वेक्स लेंस के केस में साइन से हमें ये पता चल रहा है, और 2 से क्या पता चल रहा है? मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी है, यानी इमेज क्या है? इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है और 2 गुनी बड़ी है। देख रहे हो, ऑब्जेक्ट 7 है तो इमेज 14 है, 2 गुनी हो गई। साइन पे मत जाओ, साइन का मतलब है कौन वर्चुअल है और कौन रियल है, वो अलग बात है। नंबर पे जाओ। साइन से हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऊपर रखा है। साइन से पता चल रहा है इमेज नीचे है यानी रियल है। इसके साइन से पता चल रहा है कि रियल है, कंफर्म हो गया। और 2 से क्या पता चल रहा है? मैग्नीफिकेशन 2 यानी जो इमेज है वो दोगुनी है ऑब्जेक्ट के हाइट से या साइज से। तो ये आपका पूरा लेंस फॉर्मूला, पूरे सारी चीज़ें खत्म होती है। कंसेप्ट आपने सारे सीख लिए। अब आपका काम है ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते समय, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बना सकते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर आता है एक न्यूमेरिकल। और हमारा बच गया अब इस टॉपिक में कनकेव लेंस, जो हम अलग सा टॉपिक लाएंगे। पहले आपको कनकेव लेंस समझाऊंगा, कनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन, कनकेव लेंस के जितनी भी 2 केस हैं उनको समझाऊंगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में, जैसे हमने कभी अभी कन्वेक्स लेंस पे करें, अगले लेक्चर में हम कनकेव लेंस पे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन, बाय।